Good morning, children. I hope you all good at home. Today we are doing English lesson number 2. Sharing is caring. Today we are doing book exercise of the lesson. Okay. This is English and we are doing chapter number 2. Book exercise of chapter number 2. First of you all, open your English fairy book page number 19. Book page number 19. This look like this. We have done question answer in a notebook. We have to learn only those question answer which we have write down in our notebook only. Okay. Then down. अगर आप डाउन में आएंगे तो we will see one exercise. We have to write down M for male and we have to write down F for female. M for male, F for female. तो we have to write down only two words M and F. मेल और फीमेल क्या होता है सबसे पहले ये पता लगाते हैं, तभी तो हमको पता चलेगा किसके सामने हमको M लिखना है, किसके सामने हमको F लिखना है. ओके. अब मेल और फीमेल ये हम कैसे पता लगाएंगे? जैसे कि कोई बॉय होता है तो वो होता है मेल. फॉर एग्जाम्पल राहुल कौन है? राहुल एक लड़के का नाम है ना? तो वो क्या हो गया? मेल. और आनिया और पिया कौन थी? फीमेल. इस तरह से एनिमल्स में भी मेल और फीमेल होते हैं. ओके. और गर्ल्स में बॉयज़ में भी मेल और फीमेल होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है MAN मैन. अब मैन कौन है? MAN मैन. अब मैन होते हैं मेल, तो हम इसमें क्या लिख देंगे? M. मैन कौन है? मेल है, तो हम N लिख देंगे. जैसे कि SON सन. सन मतलब बेटा. सन कौन होता है? बेटा होता है, बॉय होता है ना? तो हम उसमें भी M लिख देंगे. M फॉर मेल. ओके. उसके बाद सिस्टर. SISTER. ये जो सिस्टर होती है वो फीमेल होती है. ठीक है. तो वी विल नॉट राइट डाउन फुल स्पेलिंग ऑफ फीमेल. हमें क्या लिखना है? ओनली डैश में F लिखना है. इस तरह से हमें सिर्फ MF ही लिखना है. M स्टैंड फॉर मेल, मतलब जो बॉय होते हैं उनके लिए. MF स्टैंड फॉर फीमेल, मतलब कि जो गर्ल होती है. उसके बाद है वाइफ. WIFE. जो वाइफ होती है वो फीमेल होती है. मम्मा जो होती है ना, वाइफ होती है जो पापा की, तो वो कौन है? फीमेल है. मदर कौन होती है? मदर भी फीमेल होती है. ओके. और फादर मेल है. ओके. फादर मेल है. इजी है ना? हमें जो फीमेल होता है उसके सामने हमें F लिख देना है, और जो मेल होता है उसके सामने हमें क्या लिख देना है? हमें M लिखना है. ओके. इस तरह से हम ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे. इस एक्सरसाइज में नंबर 2 पे है डॉटर. डॉटर हमारी फीमेल होती है ना? वाइफ फीमेल होती है, क्वीन फीमेल होती है, प्रिंस मतलब राजकुमार. प्रिंस मतलब राजकुमार. जो राजकुमार होता है वो तो मेल होता है. ओके. पुलिसमैन होता है वो, पुलिसमैन तो मेल होता है, लेकिन पुलिस वुमन जो होती है वो फीमेल होती है. ओके. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बुक पेज नंबर 20 पे. लुक एट हियर. इन दिस बुक पेज वी हैव टू मैच द फॉलोइंग. ओके. हमको मैच करना है. जो लायन की फीमेल होती है उसे लायनस कहते हैं. ओके. ये ऑलरेडी मैच्ड है. लायन को मैच करेंगे लायनस से, टाइगर को मैच करेंगे टाइगरेस से, बुल को मैच करेंगे काउ से, रोस्टर को मैच करेंगे हैन से, गोस को मैच करेंगे जेंडर से. इस तरह से हम जो मेल और फीमेल एनिमल्स में भी होते हैं उसे हम मैच करेंगे. एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें. लॉयन की जो फीमेलेस होती है वो लॉयनस होती है. टाइगर की होती है टाइगरनेस. जो बुल मतलब जो बैल होता है उसकी जो फीमेल होती है वो होती है काउ. और जो हैन रोस्टर है उसका, ये मुर्गा होता है रोस्टर, और उसकी जो फीमेल होती है वो होती है हैन.
तो इस तरह से हम इसको मैच कर देंगे। उसके बाद नीचे डाउन में एक एक्सरसाइज है जिसे हम डूइंग वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जंप करना है ना, लाफ करना, ये सब क्या है, ये सब है डूइंग वर्ड जिसे हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बुक पेज नंबर 21 पे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे सब बच्चे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इस पिक्चर में हम देखेंगे सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हमें वो काम को आइडेंटिफाई करना है। जो काम होता है वो ही होता है एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। तो उसे हम देखना है कि कौन क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर पे है हमारी मदर है जो कुक कर रही है, मीन्स खाना बना रही है ना। देखो यहाँ पे खाना बन रहा है ना, कुक कर रही है। तो हम इसमें कौन सा डूइंग वर्ड लिख देंगे, कुक। वी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस हेल्पिंग बॉक्स। यहाँ पे जो हेल्पिंग बॉक्स है ना उसमें से हम रीड कर करके इसको करेंगे। अब ये खाना बना रही है, खाना बनाने को कहेंगे कुक। ये क्या कर रही है, मदर कुक कर रही है। तो हम किसका स्पेलिंग लिख देंगे यहाँ पे, कुक का। कुक का स्पेलिंग लिख देंगे COOK, कुक। ओके, क्योंकि यहाँ पे मम्मा जो है वो कुक कर रही है। ओके, उसके बाद सेकंड में देखेंगे पिक्चर में क्या दिख रहा है हमको। सेकंड पिक्चर में दिख रहा है एक जो बेबी है ना वो सो रहा है, स्लीपिंग कर रहा है। ठीक है, स्लीप कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे बॉक्स में से, स्लीपिंग, स्लिप कर रहा है ना, तो स्लिप लिख देंगे। उसके बाद जो थर्ड पिक्चर है उसमें क्या दिख रहा है, वन बॉय इज प्लेइंग, है ना, एक लड़का जो है वो प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, प्ले, क्योंकि जो बॉय है वो प्ले कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर में एक गर्ल दिखाई दे रही है और ये गर्ल जो है वो ईट कर रही है, मतलब कि ये गर्ल खाना खा रही है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ईट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉय है वो हंस रहा है, लाफ कर रहा है। तो हम इसमें से लाफ का LAUGH, ये जो LAUGH है ये लाफ का स्पेलिंग है। ओके, तो हम इसमें क्या कर देंगे, लाफ कर देंगे। उसके बाद एक बॉय है जो रन कर रहा है, बहुत तेज तेज भाग रहा है, रन कर रहा है ना, तो हम लिख देंगे रन। ओके, इस बुक पेज में हम यही करेंगे, हम डूइंग वर्ड्स के बॉक्स में से सर्च करके इनके नेम लिख देंगे। अब आपको पता है इस डूइंग वर्ड में अगर हम ING लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कुक, अगर हम उसमें ING को ऐड करते हैं तो वो हो जाता है अभी हो रहा है काम, है ना। ING लग गई मतलब अभी मम्मी खाना बना रही है, कुकिंग अभी हो रही है ना, प्रेजेंट टेंस हो जाता है। वो आप नहीं समझो, आप सोचो कि अभी हो रहा है वो काम। ठीक है, तब हम ING लगा देते हैं। जो काम अभी होता है उसमें हम ING लगा देते हैं। ओके, और कुछ काम ऐसा होता है जो पहले किया था, अभी कोई काम ही नहीं कर रहा है, वो तो पहले ही मम्मी ने खाना बनाया था। तो हम किससे शो करेंगे, हम ED लगा देंगे। अगर किसी भी डूइंग वर्ड में हम ED लगा दें इसका मतलब वो पहले हो चुका है, अभी नहीं कर रहा है कोई भी काम, अभी तो सब बैठे हैं, वो काम पहले हो चुका है। अगर कोई काम पहले हो जाए तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, ED लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे वर्क है, उसे हमें ED लगा करके उसको फॉर्म बतानी है। ED लगाने से कौन सा फॉर्म हो जाएगा, पास्ट फॉर्म, मतलब ये काम अभी कोई भी नहीं कर रहा है, ये काम तो पहले हो चुका है, पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके पीछे, अब इस लेसन में हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे थे, शाउटेड देखा था, वॉक्ड देखा था, है ना, जिसमें सब में ED साउंड पीछे आ रहा था। ये ED साउंड क्या है, ED साउंड ये है अभी कोई भी नहीं खेल रहा है, अभी कोई प्ले नहीं कर रहा है, वो तो पहले करा था। ठीक है, जब हम अपने इस तरह से किसी भी चीज़ को शो करते हैं तो हम उस एक्शन वर्ड के पीछे ED लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चा है ये वॉक कर रहा है, अगर इसके पीछे ED लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वॉक्ड, और ये पुराने वाले समय की बात हो जाएगी। जैसे ये लड़की प्ले कर रही है, अभी प्ले कर रही है तो प्लेइंग लिखेंगे, और बहुत पहले प्ले करके, अभी तो पढ़ाई कर रही, पहले प्ले करती थी, तो हम क्या लिखेंगे, प्लेड। जैसे ये लाफ्ड है तो हम लाफ्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ओपन है, ये एक बच्चा है जो बॉक्स खोल रहा था,
अगर हम बताएंगे एक बच्चे ने बॉक्स खोला था मतलब पहले खोला था, तो उसे क्या बोलेंगे, ओपन्ड। उसके बाद ये हाथ वॉश्ड मीन्स पहले हाथ धोए थे। तो इन सब एक्शन वर्ड के पीछे हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया ईडी लगाने से वो एक्टिविटी शो होती है कि वो पहले हो चुकी है। ओके, अब शॉर्टली हम इस लेसन में क्या क्या हमने बुक एक्सरसाइज करी है उसको शॉर्टली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने फर्स्ट टॉपिक किया था मेल और फीमेल। हमने पता लगाया था कि कौन से पर्सन्स होते हैं जिन्हें हम मेल कहते हैं और किसे हम फीमेल कहते हैं। जो बॉय होता है वो मेल होता है, जो गर्ल होती है वो फीमेल होती है। फिर हमने एनिमल से मेल और फीमेल क्या किया, मैच किया, है ना। जैसे लॉयन है तो उसकी लॉयनेस हो गई, टाइगर है उसकी टाइगरेस हो गई, रोस्टर है उसका हेन हो गया, बुल है उसका काउ हो गया, है ना। उसके बाद हमने डूइंग वर्ड्स किए। डूइंग वर्ड्स मतलब जो काम करते हैं, कुक करते हैं, स्लिप करते हैं, जंप करते हैं, ये सब है काम, ये है डूइंग, ये है डूइंग वर्ड्स। अगर डूइंग वर्ड्स में हम ईडी लगा देते हैं तो वो बात हो जाती है पुराने वाले टाइम की, मीन्स पास्ट टेंस। ठीक है, ये छोटी छोटी स्मॉल ग्रामर एक्सरसाइज आज हम अपनी बुक में करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सब नहीं करना है, अपन मैंने जितनी जो शॉर्ट एक्सरसाइज बताई है सिर्फ वो ही समझ के करेंगे। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।